नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसते नजर आ रहे हैं। उनका नाम जेफरी एपस्टीन से जोड़ा जा रहा है। जेफरी एपस्टीन अमेरिका में यौन शोषण और मानव तस्करी के प्रमुख अपराधी थे। वो 2019 में जेल में मृत पाए गए थे और उनके नेटवर्क में कई वैश्विक हस्तियां शामिल थीं, लेकिन मोदी का नाम क्लाइंट लिस्ट या प्रत्यक्ष भागीदारियों में से नहीं है। अलबत्ता एपस्टीन का नाम हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। एपस्टीन की फाइल को जारी करने के लिए, रिलीज करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने फैसला किया हुआ है और खुद डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं एपस्टीन से संबंधों के मामले में, क्योंकि एपस्टीन बहुत ही कुख्यात किस्म का आदमी था। यौन दुराचार, शोषण के लिए वो कुख्यात था और उसके संबंध जो बड़ी हस्तियां थीं उनके साथ थे। अब उनका नाम मोदी जी के साथ जुड़ रहा है और जिसकी वजह से ये विवाद फैल चुका। अभी नवंबर में ही एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज जारी हुए हैं। उनमें जो ईमेल्स थे उनसे पता चलता है कि एपस्टीन ने 2019 में भारत की राजनीति को, जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार थे स्टीव बैनन, उनको प्रधानमंत्री मोदी से मिलाने की कोशिश की थी। और इन ईमेल्स में एक जगह वो लिखते हैं मोदी ऑन बोर्ड, जिसका मतलब है कि मोदी सहमत हो गए हैं। इस तरह का उल्लेख मिलता है और इसलिए ये कंट्रोवर्सी बड़ी होती जा रही है कि एपस्टीन जैसे कुख्यात आदमी से क्या प्रधानमंत्री मोदी के कोई संबंध थे। इन ईमेल से कोई संबंध स्थापित नहीं होते हैं। ये कतई नहीं माना जा सकता है कि मोदी जी के संबंध एपस्टीन से रहे होंगे, लेकिन इन मेल्स ने कुछ तो विवाद खड़ा कर दिया है और जिसकी वजह से ये विवाद फैलता जा रहा है और बहुत सारे लोगों को शंकाएं हैं कि जब पूरे दस्तावेज सामने आएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और चीज़ें निकलें जो मोदी जी को मुसीबत में डाल सकें, परेशानी में डाल सकें। अब देखिए कि एपस्टीन ने के जो दस्तावेज अभी तक जारी हुए हैं उनसे पता चलता है कि एपस्टीन ने भारतीय राजनीतिक और व्यावसायिक हस्तियों जैसे अनिल अंबानी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के माध्यम से अमेरिका, भारत, इजराइल रक्षा सौदों पर प्रभाव डालने की कोशिश की थी। मोदी का नाम इन ईमेल्स में जो इस सौदों के संबंध में एपस्टीन ने किए थे उनमें अप्रत्यक्ष रूप से आता है। कोई प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है, कोई मुलाकात नहीं हुई है और इसी के वजह से ये बातचीत फैल रही है। आपको बता दें कि एपस्टीन का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया, लंबा बैकग्राउंड है, बहुत कंट्रोवर्शियल है। यौन दुराचार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों में वो लिप्त पाए गए थे। उन्हें जेल हुई थी, 2019 में जेल में वो मृत पाए गए थे और ये सब मानते हैं कि उनके नेटवर्क में कई वैश्विक हस्तियां शामिल थीं। विभिन्न देशों के जो बड़े बड़े ताकतवर पॉलिटिशियंस थे उनके नाम शामिल थे, अधिकारी नाम शामिल थे और इसलिए ये जो शक की सुई है अब प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार या उनसे जुड़े लोगों की तरफ भी उठ रही है। थोड़ा सा ईमेल के बारे में विस्तार से जान लें जिनको लेकर ये विवाद खड़ा हो रहा है और इशारा जो है वो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी या उनके सहयोगियों या उनके मित्रों की तरफ जा रहा है। ये जो अभी नवंबर में ही अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी ने जो दस्तावेज जारी किए थे, ड्रॉप साइट न्यूज़ को जो प्राप्त हुए थे लगभग 18,000 ईमेल्स जेफरी एपस्टीन के, उनमें भारतीय राजनीतिक और व्यावसायिक हस्तियों के संबंधों का खुलासा हुआ था। ये ईमेल्स मुख्य रूप से 2017 से 2019 के बीच थे, जब एपस्टीन अपनी यौन अपराधों की गिरफ्तारी से ठीक पहले बहुत एक्टिव थे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अप्रत्यक्ष रूप से आता है। ये है और अब मैं बता रहा हूँ कि जो मेल जारी हुए हैं उनमें किस किस तरह की बातें हैं। एपस्टीन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार
थे, अभी हैं भी, स्टीव बैनन को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाने का प्रस्ताव दिया था। 23 मई 2019 को मोदी जिस दिन जीत कर आए थे दूसरे कार्यकाल के दिन ही बैनन ने एपस्टीन को मोदी पर एक शो के बारे में मैसेज किया। एपस्टीन ने जवाब में कहा, आई कैन सेट यू शुड मीट विथ मोदी, मैं तय कर सकता हूँ आपको मोदी से मिलना चाहिए। कुछ घंटों बाद एपस्टीन ने फिर लिखा, मोदी ऑन बोर्ड, मोदी तैयार है। अब ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? एपस्टीन ने भारत अमेरिका के साझा हितों, जो कि चीन के खिलाफ एक तरह से रणनीति बनाने का मामला है, इसका हवाला दिया था। लेकिन दस्तावेजों में बैनन और एपस्टीन के बीच कोई आगे की महत्वपूर्ण बातचीत अभी तक नहीं मिली है। ये जो प्रयास था एपस्टीन की गिरफ्तारी के ठीक 2 महीने पहले हुआ था और फिर उसके बाद वो जेल में मर गया। अब अनिल अंबानी का जिक्र आता है इन्हीं में ईमेल्स में। एपस्टीन के याहू इनबॉक्स में अनिल अंबानी से जुड़े ईमेल आईडी से संदेश मिले हैं। 30 मार्च 2017 को अंबानी ने एपस्टीन को एक आर्टिकल भेजा बिजनेस स्टैंडर्ड से, आफ्टर ट्रम्प फोन कॉल गवर्नमेंट वेज इफ मोदी शुड विजिट यूएस अर्ली। संदेश, डियर जाफरी इन्फो बी आर अनिल। एपस्टीन ने जवाब दिया, इंडिया इजराइल की नॉट फॉर ईमेल। भारत इजराइल जो है इसकी चाबी है और ये ईमेल के लिए नहीं है। बाद में एपस्टीन ने लिखा कि मोदी का वाशिंगटन दौरा वो इजरायली रणनीति का एक हिस्सा है। उन्होंने पेरिस से लौटने के बाद और जानकारी देने का वायदा किया, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का भी जिक्र किया। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये उस समय हुआ जब रिलायंस डिफेंस ने इजराइल की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू किया था। भारत इजराइल से हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया, जिसमें 2019 में एंटी टैंक और सर्विस टू एयर मिसाइल डील्स शामिल थी। तो क्या इस डील में अनिल अंबानी सूत्रधार थे और एपस्टीन मदद कर रहा था? उसकी क्या भूमिका थी? उसके साथ मोदी सरकार के किस तरह के संबंध थे? ये एक बड़े सवाल खड़े करने वाला है। फिर तीसरा है हरदीप सिंह पुरी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। उनके संबंध में है 2014 से 2017 के बीच के ये मामला है। एपस्टीन के निजी कैलेंडर में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ कम से कम 5 अपॉइंटमेंट्स दर्ज हैं। इनमें एपस्टीन के साथ हरदीप पुरी का ब्रेकफास्ट भी है और लंच भी शामिल है। ये मुलाकातें एपस्टीन को सजा के बाद हुई। पुरी उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। एक ईमेल थ्रेड में पुरी का नाम आया, जहां एपस्टीन ने गर्ल्स केयरफुल आई विल रिन्यू एन ओल्ड हैबिट लिखा, लेकिन ये असंबंधित साइड कमेंट था और सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल हुआ। ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी ने इसे साजिश बताया है, लेकिन ये बड़ा ही विवादास्पद कमेंट है, गर्ल्स। अब ये चूंकि एपस्टीन यही काम करते थे, गर्ल्स की सप्लाई करना और यौन शोषण वगैरह वगैरह, उसमें वो लिप्त थे, इसलिए ये मामला गंभीर हो जाता है कि क्या इस तरफ भी हरदीप पुरी या मोदी मंत्रिमंडल के या उनके मित्रों के कुछ दखल था इस मामले में, इन आपराधिक मामलों में एपस्टीन के। तो ये कई तरफ से ये सवाल खड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्रियों, उनके मित्रों और उनकी सरकार को लेकर कि एपस्टीन के साथ किस तरह के संबंध थे, या एपस्टीन किस तरह से दखलंदाजी कर रहा था, या किस तरह की भूमिका निभा रहा था, या किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा था मोदी सरकार के फैसलों को, और क्या ये यहीं तक सीमित था या इसके आगे भी कहीं गया था? क्या उसकी आपराधिक गतिविधियां भी इस मामले में कोई रोल अदा कर रही थी? ये तमाम सवाल हैं जिनके बारे में आने वाले दिनों में शायद हमें और जानकारी मिलेगी, जब जो एपस्टीन की फाइल्स हैं पूरी तरह से रिलीज हो जाएंगी, जो रिलीज होने वाली हैं, और तब शायद पूरी रोशनी पड़ेगी। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, सिवाय इसके कि ये सारे ईमेल्स कुछ इशारा करते हैं। लेकिन अगर आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें आईं तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुसीबत बन सकती हैं।
प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में खामोश है, उनकी सरकार खामोश है, बीजेपी साजिश बता रही है। लेकिन ये सवाल बहुत गंभीर हैं, ये आरोप बहुत गंभीर हैं, ये आशंकाएं बहुत कुछ कहती हैं। इसलिए इनके जवाब, मुकम्मल जवाब बीजेपी को भी देना चाहिए, मोदी सरकार को भी देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।